अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकदीर करें, तदबीर करें, आओ वतन तामीर करें। 23 मार्च तजदीद अहद वफ़ा का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन सेनेट, हुकूमती सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों का शानदार मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी दी। सदर ममलिकत की रिवायती बग्गी में आमद, बिगल बजाकर आमद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। नामवर सहाफ़ी सलमान ग़नी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरीहा परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर सहाफ़ी सलमान ग़नी को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। नामवर सहाफ़ी सलमान ग़नी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरीहा परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर सहाफ़ी सलमान ग़नी को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। ज़िला इंतज़ामिया गवादर की जानिब से खुद कफील रोजगार स्कीम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रुकने सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान ने शिरकत की। और डिप्टी कमिश्नर हमीदुर रहमान ने खुद कफील रोजगार स्कीम के लिए 118 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। डिप्टी कमिश्नर गवादर हमीदुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे मुतालिक मजीद भी उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये स्कीम है क्या और ये किस तबके को खासतौर पर टारगेट करने के लिए इंट्रोड्यूस कराई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल हैंडीकैप डे सेलिब्रेट किया गया था। उसमें हम व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक हमारे माजूर भाई हैं, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आप इससे मुझे मजीद मोहताज कर देंगे। उससे ये हमें एहसास हुआ कि इनको व्हील चेयर्स की नहीं, रोजगार की ज़रूरत है। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की। एक टीम एफर्ट थी और इसमें सूबाई हुकूमत की रहनुमाई भी शामिल थी। और उसके बाद गुज़िश्ता 3 महीनों में हमने जो वर्किंग की, उसमें हमने ऑलमोस्ट 1800 लोगों को रजिस्टर किया। उसमें से 120 ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कोई ना कोई रोजगार करना चाहते हैं। तो फिर हमने कल जो है इसकी सिर्फ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि ये रोजगार की जो स्कीम है कल से बाकायदा तौर पे इसका आगाज हो चुका है। और इसमें सारे जो है वो माजूर अफराद हैं, लेकिन सब विलिंगली काम करना चाहते थे। सही। तो जो माजूर अफराद हैं उनको माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, खुद मुख्तार बनाने के लिए ये स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई गई है। बहुत शुक्रिया हमीदुर रहमान साहब, आप इसकी तफसीलात हमसे शेयर कर रहे थे। ईद करीब आते ही तैयारियों में तेज़ी, बाज़ारों में रश बढ़ गया। बच्चों और ख़वातीन के साथ मर्द भी पुरजोश। मर्दों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, ख़वातीन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। मनपसंद कपड़ों के साथ जूतों की मैचिंग, चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी ख़वातीन का रश। कहती हैं कि चूड़ियों के बगैर सजना संवरना तो मुकम्मल ही नहीं होता। ईद करीब आते ही तैयारियों में तेज़ी आ गई, बाज़ारों में रश बढ़ गया। कैसा रश है, क्या मनाजिर हैं? मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सामिया सईद हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से, फौजिया अली हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे रुताबा उरूस कराची से, और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा इमरान। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सामिया सईद से, जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सामिया, लाहौर के किस बाज़ार में, किस मकाम पर आप मौजूद हैं? क्या मनाजिर आप देख रही हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो खूब गहमा गहमी जा रही है। ख़वातीन जो हैं वो अपनी शॉपिंग करने में खूब मगन दिखाई दे रही हैं और अब ईद का जो है वो बिल्कुल करीब है, तो ख़वातीन वो अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं ताकि ईद पर जो है वो सबसे दिलकश और हसीन नजर आए। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपने लिए रेडीमेड मलबूसात देख रही हैं और अपने लिए मैचिंग कुर्सी और ज्वेलरी की तलाश में है। वहीं छोटे बच्चे भी जो हैं वो ईद के लिए खूब पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अपनी जो है वो तैयारियां कर रही हैं। छोटी बच्चियां जो है वो यहाँ पर पर्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे, ताकि उसके अंदर जो है वो ईदी डाली जा सके। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि मर्द हजरात भी जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए खास तौर पर गहमा गहमी है इस वक्त लाहौर में शॉपिंग करने के लिए शहरी पहुंचे हुए। सामी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं, फौजिया अली हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, कैसा मुकाबला देख रही है खवातीन में शॉपिंग का इस वक्त? जी बिल्कुल, रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होते ही हम देखते हैं कि जो मार्केटों में गहमा गहमी है वो अरूज पर हो जाती है और यही सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट्स में भी है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बाज़ारों में बाहर निकली हुई है और जो अपनी शॉपिंग है उसको हतमी मराहिल में वो डाल रही है, क्योंकि वक्त अब कम रह गया, मुकाबला सख्त है और इस वक्त भी हमें ख़वातीन जो ज़्यादा नज़र आ रही हैं वो अपना ईद का जोड़ा फ़ाइनल करने के चक्कर में लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका अभी ईद का जोड़ा भी फ़ाइनल नहीं हुआ। उनका यही कहना है कि ईद का जोड़ा होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैचिंग का आएगा, मैचिंग जूते, ज्वेलरी और बाकी जो चीज़ें एक्सेसरीज हैं वो तलाश है। आप बात कर लेंगे रुताबा और उस कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। रुताबा, आप कराची के किस मकाम पर हैं? कराची वाले किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ईद की? जी बिल्कुल, कराची की मकबूल तरीन मार्केट तारिक रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ। ईद की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। ख़वातीन ने जो है शॉपिंग मुकम्मल करने की ठान ली है। सबको जो है वो खूब से खूबतर की तलाश है इस टाइम पे, क्योंकि टेलर्स के नखरे बहुत बढ़ जाते हैं, तो अनसिले कपड़े लेने के बजाय लोगों का रुझान देखा जा रहा है रेडीमेड ड्रेसेस की शॉपिंग पे। और ख़वातीन जो है वो भरपूर तैयारी के साथ जो है वो अपनी रेडीमेड ड्रेसेस जो है वो ढूंढ रही हैं। किसी को अपना मतलूबा कलर चाहिए तो किसी को जो है वो डिफरेंट कट्स के ड्रेसेस चाहिए। एक स्टाइलिश रेडीमेड सूट की तलाश में जो है सभी खवातीन, बच्चियां सब मसरूफ नजर आ रही हैं। बेतहाशा रश है यहाँ पर शहरियों का। ज्यादा जोर है खवातीन का, क्योंकि टेलर कपड़े नहीं पकड़ते हैं। थोड़े से दिन रह गए हैं। रुताबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा में आयशा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आयशा, आप क्या सिचुएशन देख रही हैं? थोड़े से दिन बिल्कुल अब बाकी रह गए ईद में, शॉपिंग कहाँ तक पहुंची लोगों की इधर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा के शहर में भी जो है वो ईद की तैयारियां पुरजोश जो है वो है, लोग ईद की तैयारियों के लिए जो पुरजोश दिखाई देते हैं। और अफ्तारी के बाद जो है कोयटा शहर के मुख्तलिफ मॉल्स और मुख्तलिफ मार्केटों में जो शहरियों के जो रश है वो बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन का जो रश है वो अफ्तारी के बाद मार्केटों में बढ़ता है। ख़वातीन का कहना है कि दिन भर की थकान के बाद, काम के बाद, जो अफ्तारी के बाद उन्हें वक्त मिलता है कि वो फुर्सत से जो अपनी ईद की शॉपिंग कर सकें। ख़वातीन इस वक्त जो है वो कोयटा की अपने कपड़ों की ख़रीदारी में जो वो मसरूफ़ है। ख़वातीन का कहना है कि इस दफ़ा जो ट्रेंड है, हम इस दफ़ा ईद पर ट्रेंड को फॉलो करेंगे और जो फारसी डिज़ाइन जो है वो चल रहा है हम उसे फॉलो करेंगे ईद पर। और कुछ ख़वातीन जो है वो मौसम की मुनासिबत से जो है वो रंगों का इंतखाब कर रही हैं। ख़वातीन का कहना है तो कोयटा में भी जो फर्शी ट्राउज़र या फर्शी शलवार जिसको कहते हैं उसका ट्रेंड बहुत, जैसे कि आप बता रही हैं कि फॉलो कर रही हैं ख़वातीन। इट्स क्वाइट अमेजिंग। तमाम शहरों में जो शॉपिंग की सूरत हाल थी हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट करी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।